सब कैसे हो। आज क्लास 10th का मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023-24 पेपर मैथमेटिक्स बेसिक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसका कोड गिवन बच्चों 241 जो मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का है। सेक्शन ए का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। जो भी स्टूडेंट सेक्शन ए नहीं देखा पहले सेक्शन ए देखे। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों सेक्शन बी। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन बच्चों गिवन है। पहला क्वेश्चन सेक्शन बी का 21 नंबर पर गिवन बच्चों, एक रेखा एक्स अक्ष और वाई अक्ष को क्रमशः एस और एन पे प्रतिच्छेद करता है। यदि एक बिंदु 2, -3 रेखाखंड एस एन का मध्य बिंदु, ध्यान रखो बच्चों एस एन का क्या मध्य बिंदु है, तो बताना कि बिंदु एस और एन का निर्देशक ज्ञात कीजिए। मतलब कोऑर्डिनेट बताना बच्चों, एस और एन का कोऑर्डिनेट क्या करना बताना है। और ध्यान रखो बच्चों एस जो कटिंग करता है एक्स एक्सिस को और वाई जो कटिंग करता है एन कोऑर्डिनेट को, और यहाँ मध्य बिंदु जो गिवन बच्चों 2-3, तो यहाँ अप्लाई करेंगे फार्मूला का जो मध्य बिंदु वाला जो कंसेप्ट है उसी कंसेप्ट को क्या करेंगे यूज करेंगे, और एक्स एस और एन पॉइंट को क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे। बच्चों एक्स एक्सिस को जो कट किया है एस पॉइंट पर कट किया, किस पे किया गया एस पॉइंट पे, और यहाँ पे एक्स है तो क्या होगा एक्स रहेगा, वाई क्या होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है 0 होता है। उसी तरीके से वाई पे जो कटिंग हुआ बच्चों एन पॉइंट कटिंग हुआ, एन पॉइंट जो है यहाँ वाई पे है तो एक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, वाई रहेगा। ध्यान रखें बच्चों वाई एक्सिस पे वाई रहता है, एक्स क्या होता है 0 होता है, और एक्स एक्सिस पे क्या होता है एक्स रहता है, वाई 0 होता है। इसके मध्य बिंदु जो गिवन है बच्चों वह पॉइंट गिवन है 2, -3, क्या गिवन है 2, -3। लेकिन ध्यान रखो जो 2, -3 है तो पॉइंट इधर लाइक नहीं करेगा, कुछ जब ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का लाइक करेगा, क्योंकि इसमें एक्स क्या है प्लस है, वाई क्या निगेटिव होगा, तो कुछ लाइन इस तरह से बनेगा, यहाँ पे बनेगा बच्चों। ये पॉइंट का जगह एन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाई क्या है निगेटिव है, वाई क्या है निगेटिव है, तो यहाँ लिख सकते हैं 0, वाई। और यहाँ पे पॉइंट गिवन बच्चों 2, -3। ऊपर इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ऊपर में वाई क्या होता है प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है इसीलिए यहाँ पे पॉइंट है। अप्लाई करेंगे बच्चों स्पेशल केस वाला सेक्शन फार्मूला का, जब m1 इक्वल मध्य बिंदु है तो दोनों डिस्टेंस क्या होगा बराबर होगा, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं x इक्वल में जब m1 इक्वल में m2 होता है, ध्यान रखें m1 इक्वल में m2 होता है तो फार्मूला डेराइव्ड होगा जो सेक्शन फार्मूला होता है, विभाजन जो सूत्र होता है जब m1 इक्वल में m2 होता है, तो सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आता है x1 + x2/2, और उसी तरीके से y का जो रिजल्ट हो जाएगा y1 + y2/2। लेकिन ध्यान रखो जो फार्मूला तभी अप्लाई कर पाते हैं जब m1 इक्वल में क्या होता है m2 होता है। अब हम लोग अप्लाई करेंगे बच्चों, यहाँ m1 इक्वल में m2 है तो फार्मूला हो जाएगा x इक्वल में x1 + x2/2, y का हो जाएगा y1 + y2/2। तो यहाँ पे मान लेते x1 y1 है और दूसरा पॉइंट है बच्चों x2 y2 मान लेते हैं, और बीच वाला क्या होता है बच्चों x और y होता है। x के लिए अप्लाई करते हैं पहले, तो यहाँ पे x इक्वल में हो जाएगा बच्चों x1 + x2/2। x1 क्या बच्चों यहाँ पे x है तो लिखेंगे x प्लस x2 क्या बच्चों 0 है, x2 क्या है 0/2, और x क्या होता है बीच का नंबर, तो कितना बच्चों 2, तो यहाँ पे यूज कर देंगे 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 इक्वल में x/2, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x का यहाँ से जो रिजल्ट आएगा बच्चों 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा बच्चों x का, s का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या हो जाएगा 4, 0। उसी तरीके से y का अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों y1 + y2/2, तो y1 क्या है 0 है, जबकि y2 क्या है बच्चों y निकल जाएगा। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे y का, y इक्वल हो जाएगा बच्चों y1 + y2/2, और ई वाला जो नंबर होता है बीच का नंबर होता है, तो यहाँ पे कितना बच्चों -3, तो यहाँ यूज करेंगे -3, और यहाँ पे y1 क्या बच्चों 0 है, और यहाँ पे हो जाएगा y2 और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y2 का जो रिजल्ट है -3 को 2 से करेंगे तो -6 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे जो s जो पॉइंट माने हैं, s जो पॉइंट माने बच्चों x, 0 हो जाएगा, तो x का जो रिजल्ट हम लोग निकाले कितना 4, तो यहाँ पे s का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, 0। उसी तरीके से n का जो पॉइंट है बच्चों 0, y या y2 मान लेते हैं क्योंकि y2 निकाले हैं, तो n का जो पॉइंट होगा बच्चों 0, -6 हो गया। तो s का जो कोऑर्डिनेट होगा 4, 0 होगा, n का कोऑर्डिनेट होगा 0, -6। अगर बच्चों आपको समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बच्चों गिवन है बहुपद x का स्क्वायर -5x -k ब्रैकेट k -5 के शून्यंक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें
इसमें क्या करेंगे बच्चों, शून्यंक ज्ञात करने के लिए डी इक्वल में 0 कर देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके यहाँ से क्या कर लेंगे, के का रिजल्ट फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा जो कंपेयर करेंगे, ए इक्वल में हो जाएगा 1 हो जाएगा, बी इक्वल में हो जाएगा जो माइनस का 5 और सी इक्वल में जो हो जाएगा माइनस के ब्रैकेट के माइनस 5। तो यहाँ पे जो डी का फॉर्मूला होता है बच्चों 0, तो यहाँ यूज कर लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल में 0। बी है बच्चों यहाँ पे माइनस का 5, तो माइनस का 5 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1 है, और सी कितना माइनस के ब्रैकेट के माइनस 5 इक्वल में 0। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 के स्क्वायर माइनस का 20 के इक्वल में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो बच्चों 4 के स्क्वायर माइनस 20 के प्लस 25 इक्वल में 0। तो मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे तो 25 को 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 100 आएगा, और 100 को जब मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे तो 10 और 10 लेंगे, 10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, और जब जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो क्या आएगा 20 आ जाएगा। तो लेकिन माइनस में करना पड़ेगा क्योंकि माइनस में बच्चों, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 के माइनस 10 के प्लस 25 इक्वल में क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, लिख सकते हैं 2 × 2 और के कितना बार 2 बार, तो के को 2 बार लिखेंगे, 10 को ब्रेक करेंगे तो 2 × 5, के माइनस 10 को ब्रेक कर सकते हैं 2 × 5, के प्लस 25 को ब्रेक कर सकते हैं 5 × 5 इक्वल में 0। तो यहाँ पे क्या करना बच्चों 2 के कॉमन लेंगे, जब 2 के कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, जब 2 के कॉमन लेंगे तो बचेगा बच्चों यहाँ पे 2 के बचेगा, और यहाँ पे 2 के जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 5 बचेगा। उसी तरीके से यहाँ पे कॉमन लेंगे बच्चों प्लस का माइनस का 5, तो माइनस कॉमन लेते तो साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो यहाँ पे माइनस है तो क्या प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा बच्चों 0। और ब्रैकेट वाला क्या सेम है तो इसको एक बार लिखेंगे, तो 2 के माइनस 5 और 2 के माइनस क्या हो जाएगा 5 इक्वल में 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, के का रिजल्ट आ जाए, बारी बारी से क्या करेंगे 0 करेंगे तो माइनस है तो क्या प्लस, 2 के इक्वल में 5, तो के का यहाँ से रिजल्ट आएगा 5/2। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे करेंगे 2 के माइनस 5, तो 2 के इक्वल में 5, तो यहाँ से के का रिजल्ट आएगा जो 5/2। तो यहाँ से जो के का रिजल्ट आ रहा है 5/2। अब हम लोग क्या करेंगे 22 का और पार्ट को सॉल्व करेंगे। 22 के और पार्ट में क्वेश्चन गिवन बच्चों, यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx(x² + 7x + 10 के शून्यांक है तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का रिजल्ट फाइंड करना है। गिवन है इक्वेशन बच्चों x² + 7x + 10 इक्वल में 0, तो निकालना क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या करना बच्चों, फाइंड करना है। तो अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है b माइनस ए होता है, क्या होता है -b/a होता है। b होता है x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है 7 है, और a होता है स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है। उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है c/a होता है, c होता है कांस्टेंट होता है, और a होता है स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है। निकालना क्या अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ध्यान रखो बच्चों अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। a प्लस बी का होल स्क्वायर पर क्या कर दिए, ब्रेक कर दिए। अल्फा प्लस बीटा का रिजल्ट कितना -7, तो -7 का होल स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या करना बच्चों फाइंड करना है, और 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का रिजल्ट कितना 10 है, तो यहाँ पे क्या करते हैं 10 पुट करेंगे। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 49, तो यहाँ यूज करेंगे 49 इक्वल में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएगा 20 आएगा। प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा 49 - 20 इक्वल में हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जब माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 29 आएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो रिजल्ट आ रहा कितना आ रहा 29 आ रहा है। तो 22 का और पार्ट का जो करेक्ट आंसर हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के रिजल्ट आ गया बच्चों 29 आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करेंगे। इंग्लिश वाले बच्चे क्वेश्चन को देख ले। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 23। अगर बच्चों आपको समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 23 में बच्चों गिवन है सबसे बड़े उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 7 सेंटीमीटर भुजा एक वर्ग के अंतर्गत खींचा जाता है। तो उसका क्या करना बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। किसका क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। और जो
एक वर्ग के क्या है अंतर्गत, अंतर्गत का मतलब अंदर है, एक वर्ग के अंदर क्या बच्चों वृत्त है, तो उस वृत्त का क्या करना क्षेत्रफल ज्ञात करना, जबकि उसमें 7 सेंटीमीटर क्या वर्ग का साइड गिवन है, स्क्वायर का साइड गिवन है। बच्चों जो स्क्वायर है उसका साइड कितना 7 सेंटीमीटर, अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो कितना डिस्टेंस होगा हाफ हो जाएगा, तो 7/2 हो जाएगा। तो जो सर्कल का जो रेडियस हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। उसी सर्कल का क्या करना है एरिया को फाइंड करना। सर्कल को बोलते हैं हिंदी में वृत्त। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल, तो इंग्लिश में बोल सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल और हिंदी में बोलेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और इंग्लिश में बोलेंगे एरिया ऑफ सर्कल, जिसका फॉर्मूला था πr²। जो बच्चों स्क्वायर है उसका साइड 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। चाहे तो आप डायग्राम से देख सकते हैं पाई का मान क्या होता है 22/7, रेडियस कितना निकाले बच्चों 7/2, तो स्क्वायर है तो कितना लिखेंगे 2 बार लिखेंगे 7/2 और 7/2। रेडियस कैसे निकाले बच्चों डायग्राम के हेल्प से निकाले, तो 7 से 7 का कैंसिल हो जाएगा, 2 से 22 11 नंबर पर कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77/2 हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 38.5, किस में गिवन है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो 23 का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 में बच्चों गिवन है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री डिवाइड बाई सेक 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो सिंपली क्या करेंगे बच्चों जो भी रिजल्ट है उसको पुट करके सिंपलीफाई कर लेंगे, वहीं क्या होगा इसका आंसर होगा साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री का रिजल्ट क्या होगा। तो साइन 30 का जो रिजल्ट होता है बच्चों 1/2 होता है, tan 45 का रिजल्ट 1 होता है, उसी तरीके से कॉसेक 60 डिग्री का रिजल्ट होता है बच्चों 2/√3 होता है। क्या होता है 2/√3 होता है। और उसी तरीके से बच्चों सेक 30 का जो रिजल्ट होता है 2/√3 और कॉस 60 डिग्री का रिजल्ट होगा बच्चों 1/2 और कॉट 45 का रिजल्ट क्या होगा 1 होगा। अब क्या करेंगे बच्चों 1/2 को जब 1 से ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3/2 आएगा और -2/√3। उसी तरीके से नीचे बच्चों 2/√3 को लिख देंगे और 1/2 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3/2 आएगा। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों एलसीएम लेंगे 2 और √3 का एलसीएम क्या आएगा 2√3 आएगा, तो यहाँ लिख देंगे 2√3 और क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 3√3, 3 को √3 से करेंगे तो क्या आएगा 3√3 या 2 2 क्या बच्चों 4 हो जाएगा। उसी तरीके से नीचे करेंगे तो नीचे में हो जाएगा बच्चों एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2√3 हो जाएगा, फिर से क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 क्या जाएगा 4 प्लस 3√3 हो जाएगा। उसके बाद क्या कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर में बचेगा 3√3 माइनस का 4 और नीचे बचेगा 4 प्लस 3 प्लस ऊपर में क्या बचेगा 3√3 क्या बचेगा 3√3 माइनस का 4 और नीचे बचेगा बच्चों 4 प्लस 3√3। अब क्या करेंगे बच्चों इसको परमीकरण करेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे रेशनलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या प्लस है तो किससे करेंगे बच्चों माइनस है तो 4 माइनस 3√3 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई जो ऊपर लिखेंगे उसी को क्या लिखेंगे नीचे लिखेंगे 3√3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3√3 पहला नंबर लिख कर दोनों से मल्टीप्लाई करें तो 4 माइनस 3√3 हो जाएगा और माइनस का 4 लिखने का फिर दोनों नंबर से लिखेंगे 4 माइनस 3√3 और नीचे हमेशा बच्चों फॉर्म पकड़ता है a प्लस बी और a माइनस बी, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। a का मतलब पहला नंबर होता है और b का मतलब क्या होता है दूसरा नंबर होता है और इसके बीच हमेशा क्या होता है माइनस का साइन आता है। अब क्या करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे 4 को जब 3 से करेंगे तो 12√3 हो जाएगा और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 है, 9 को 3 से करेंगे तो क्या होगा 27, क्योंकि रूट का नंबर सेम रहता है तो रूट हट जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा 27, फिर उसी तरीके से 4 को 4 से करेंगे तो 16 हो जाएगा और माइनस को माइनस से करेंगे तो क्या प्लस हो जाएगा। 4 को 3 से करेंगे तो 12√3 और नीचे हो जाएगा 4 का स्क्वायर का जो 16 हो जाएगा और जब इसका स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9, 9 को 3 से करेंगे तो 27 है, क्या आएगा 27 आएगा और 12√3 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 24√3 और माइनस को माइनस से ऐड करेंगे तो 27 में जब 16 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 43 और
यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो 27 में से 16 को माइनस करेंगे तो माइनस का 11 आएगा। और माइनस से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। माइनस जब ऊपर जाएगा तो प्लस, माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 24√3 और नीचे बचेगा बच्चों 11। यही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस माइनस को जब ट्रांसफर ऊपर करेंगे बच्चों तो जो माइनस था वो क्या होगा, प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस होगा। तो 24 का बच्चों करेक्ट आंसर 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाई 11। अगर बच्चों आपको समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में उसे जरूर लिखिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन। और पार्ट में क्वेश्चन गिवन है, यदि 5 tan थीटा इक्वल में 3 तो निकालना है 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा डिवाइड 5 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ से क्या निकालेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाता है। tan थीटा इक्वल में यहाँ से हो जाएगा बच्चों P/B, और यहाँ पे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या किए बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B, तो ऊपर वाला नंबर ऊपर को रिप्रेजेंट करेगा, नीचे वाला नंबर नीचे को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से P इक्वल में हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, और B इक्वल में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिसिंग है बच्चों, H मिसिंग है। तो यहाँ पे पाइथागोरस के हेल्प से क्या निकालेंगे, H निकालेंगे। तो H² इक्वल में P² प्लस B²। तो यहाँ H², P कितना बच्चों 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, और B कितना 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर का 9 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा बच्चों कितना आएगा, 9 5 14 34 आएगा। और जब स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, रूट में आएगा। क्या आएगा बच्चों, रूट में आएगा। तो निकालना बच्चों 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा डिवाइड 5 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला था बच्चों P/H माइनस 4, और cos थीटा का फॉर्मूला था B/H होता है। उसी तरीके से नीचे लिखेंगे बच्चों 5 sin थीटा का फॉर्मूला था P/H प्लस 4 cos थीटा का होता है B/H होता है। अब यहाँ पे 5 P का जो रिजल्ट है बच्चों 3 है, और H का रिजल्ट निकाले है जस्ट 34, तो यहाँ यूज करेंगे 34 माइनस 4। B का जो रिजल्ट है बच्चों कितना 5 है, तो यहाँ 5 कर देंगे, और H का रिजल्ट कितना 34 है। उसी तरीके से नीचे रखेंगे बच्चों 5 P का रिजल्ट कितना है 3 है, और H का रिजल्ट कितना बच्चों 34 है। इसमें क्या ध्यान रखना बच्चों, ऊपर में माइनस है, नीचे में क्या है, प्लस है। तो लिखेंगे वही नंबर, लेकिन साइन ऊपर माइनस है, नीचे क्या है, प्लस है। H कितना है, √34 है। और 5 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। क्या आएगा बच्चों, 15 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 15/34। उसी तरीके से 4 को 5 से करेंगे तो 20/√34। नीचे आ जाएगा जो 5 को 3 से करेंगे तो 15 डिवाइड √34 प्लस 20 डिवाइड √34। नीचे का नंबर जब सेम रहा था तो ऊपर को डायरेक्ट प्लस रहेगा तो प्लस करेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे। तो डायरेक्ट नीचे का नंबर सेम है तो ऊपर को डायरेक्ट माइनस कर देंगे। तो 15 माइनस का 20/√34। उसी तरीके से नीचे का नंबर सेम है, एक बार लिखेंगे 34, लेकिन इसके बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे। तो रूट क्या सेम है तो कट जाएगा। और 15 में से 20 को जब माइनस करेंगे तो माइनस का 5 आएगा। जब इन दोनों को ऐड करें, 15 में 20 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 35 आएगा। तो 35 लिखेंगे। 5 से 35 कट जाएगा, कितने नंबर पे, 7 नंबर पे। तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा -1/7 आंसर आ जाएगा। तो 24 का और पार्ट का जो करेक्ट आंसर है -1/7 आ रहा है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 में बच्चों गिवन है P का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके रैखिक समीकरण x - py इक्वल में 2 और दूसरा जो इक्वेशन है 3x + 2y इक्वल में 5 एक अद्वितीय हल है। क्या है बच्चों, अद्वितीय हल है, और इंग्लिश में बोलेंगे इसको यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन का जो कंडीशन होता है A1/A2 नॉट इक्वल में B1/B2। तो बस यही कंसेप्ट को यूज करके यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, P का रिजल्ट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों +2 है तो इधर आकर जब माइनस होता है x - py और -2 इक्वल में 0, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चों x + by। स्टैंडर्ड फॉर्म जो कुछ इस तरीके का होता है, माइनस है तो इधर आकर जब प्लस हो जाएगा 3x + 2y, और माइनस है तो क्या जब 5 इक्वल में 0। अब कंपेयर करते हैं बच्चों a1x + b1y + c1 इक्वल में 0। तो यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, कोई कुछ नंबर तो 1 मानेंगे। तो a1 का रिजल्ट 1 आ गया, b1 का रिजल्ट होगा माइनस का p, और c1 का रिजल्ट आएगा जो -2। उसी तरीके से इसमें जब कंपेयर करेंगे a2x + b2y
प्लस C2 इक्वल में 0। तो यहाँ से A2 का रिजल्ट आ गया बच्चों प्लस का 3, B2 का रिजल्ट आ गया 2 और C2 का रिजल्ट आ गया बच्चों 5 आ गया। कितना आ गया? 5 आ गया। अब यहाँ पे बोला बच्चों अद्वितीय हल। क्या बोला है? अद्वितीय हल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलेंगे? यूनिक सोल्यूशन, जिसका कंडीशन ध्यान रखना A1/A2 नॉट इक्वल में क्या होता है बच्चों? B1/B2। A1 का रिजल्ट कितना बच्चों? 1 है, तो यहाँ यूज करेंगे 1। और A2 का रिजल्ट कितना बच्चों? 3, तो यहाँ पर 3 यूज करेंगे नॉट इक्वल में B1/B2। B1 का रिजल्ट कितना बच्चों? माइनस का P है, और B2 का रिजल्ट कितना बच्चों? 2 है, तो यहाँ पे यूज करेंगे 2। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा माइनस का 3P और नॉट इक्वल में क्या जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ से P अगर निकालेंगे तो P का रिजल्ट आएगा नॉट इक्वल में -2/3। तो P का रिजल्ट क्या नहीं हो सकता बच्चों? -2/3 नहीं हो सकता। इसी के साथ बच्चों सेक्शन बी के जितने सारे क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं अपना मार्क्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले, साथ साथ अपने दोस्तों से शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी। थैंक यू।